अब मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन और पढ़ा था कि जीरो डिग्री निकालना हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से जीरो डिग्री का कोण निकाला जाता है। जीरो डिग्री क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन किया 3 और 4 के बीच में जीरो डिग्री। जैसे आज मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई 2/3 के बीच में जीरो डिग्री, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन डिग्री को जीरो डिग्री निकालना और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पहले मुझे आप लोग ये बात बताओ, मैंने आपको जो चीज़ बोली कि समय पर आधारित, समय कैसे निकाला जाए, समय कैसे निकाला जाए, तो ध्यान से सुनना। मानकर चलो कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं, क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये बोलूं कि मेरे प्यारे साथी, ऐसे बोलूं क्वेश्चन को कि हमने एक क्वेश्चन बोला कि भाई अभी लिखना मत इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट बताओ कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन हालांकि मैंने आपको कल भी पूछा था। सवाल ये है कि 7:30 बज रहे हैं घड़ी में और 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 7:30 बजे हैं, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा। ये नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व कर, ध्यान से समझना, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, 7:30 बजे एंगल पूछ रहा है, तो एक इक्वेशन होती है 60H डिफरेंस 11m/2। ये इक्वेशन होती है, हमने कल ही बताया था, आपको रटा पड़ा होगा ये क्वेश्चन। 45 डिग्री बनेगा, इसे लिखना नहीं है, ये मस्त एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको कल समझाया था बढ़िया तरीके से। तो 60 में 7 की गुणा, 60 में 7 की गुणा और डिफरेंस 11 में 30 की गुणा और 2 से दे दो भाग। तो 60 सत्ते 420 हो गया, 11 30 330 हो गया और 2 से भाग दे दिया। तो 420 और 330 का अंतर हो गया 90, 2 से भाग, तो 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें किसी को कोई रत्ती भर भी समस्या नहीं होनी चाहिए कि 45 डिग्री कहाँ से आया, किस तरीके से आया। 45 डिग्री हमारे सवाल का फिलहाल आंसर है, हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन, यहाँ पर अब जो समय पर आधारित है वो क्या बनता है। जो कोण पर आधारित प्रश्न थे, हमें यहाँ पर एक समय दिया हुआ होता था और एंगल पूछता था, लेकिन अब हमें एंगल देगा और समय पूछेगा। कैसे? जैसे क्वेश्चन है कि 7 व 8 बजे के बीच, 7 व 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। बहुत ध्यान से समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है कि 7 व 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। जैसे मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। अब ध्यान से देखिए, हमें निकालना है कि भाई 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। बहुत आराम से मजे मजे में ही कर देंगे, दिक्कत मत लियो। तो इसका आंसर तो तुम्हें रटा पड़ा होगा, 7:30 बजे का आंसर आ जाएगा। 7:30 है सवाल का आंसर। क्या दिक्कत आ रही है? निश्चित रूप से 7:30 आएगा, क्योंकि जब हमें यूं पता है कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण, आंसर 45 आता है, तो 7 और 8 के बीच में 45, 7:30 बजे आएगा। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? ये तो हम बहुत आराम से जानते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, इसमें तो बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है जी। अब ध्यान से समझना, हमने इतना काम कर लिया, ये हमने बढ़िया तरीके से आंसर निकाल दिया। अब यहां पर ये तो आपको रटा पड़ा था कि 7:30 बजे 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो आपने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। लेकिन अगर रटा हुआ नहीं होता तो क्या करते? ध्यान से सुनना, रटा हुआ नहीं होता तो क्या करते? तो मेरे प्यारे वीर क्या करते, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो हमारी यहाँ पर एक इक्वेशन होती है, जैसे हमें आंसर निकालना है, वो इक्वेशन क्या है, ध्यान से सुनना। हाँ भाई, तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है इसकी, इक्वेशन सुन लो,
जब कभी भी एंगल पूछे, कॉपी पेन कमेंट रोक देना, थोड़ा सा लेंथी तरीका है ये, इसकी कोई बहुत खास ट्रिक नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरे प्यारे साथी ये जो बता रहा हूं ये तरीका एकदम बेस्ट है और समझ में आने वाला तरीका है। बहुत ज्यादा शॉर्टकट नहीं बोलूंगा, थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। एक बार तैयार हो मेरे साथ थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए, एक थम्स अप कर दो बस कि हाँ भैया कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो करेंगे यार, ऐसे थोड़े कि बिल्कुल तुक्का मार के आ जाएंगे, जय माता दी ही लगा के आ जाएंगे। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन के लिए तैयार रहना, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें करनी होगी जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहली बात तो एक चीज सुन लो कि 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण एक बार नहीं बल्कि 2 बार बनेगा। किसी भी घंटे में कोई भी कोण हमेशा 2 बार बनता है, किसी भी घंटे में कोई भी कोण 2 बार बनता है मेरे प्यारे साथी। एक इक्वेशन होती है इसकी 2/11, यहां पर ब्रैकेट में होता है 2/11, ध्यान से समझना, 2/11, यहां ब्रैकेट में होता है A1 प्लस माइनस A2, 2/11 और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। ये क्या है? 2/11 है, A1 प्लस माइनस A2 क्या है सर? ये समझाओ ना। तो मेरे प्यारे साथी जो A1 होता है, A1 हमेशा प्रथम समय में 30 की गुणा होती है। ध्यान देना, A1 क्या होता है? A1 प्रथम समय में 30 की गुणा होती है, सही है। जैसे 3 और 7 और 8 में प्रथम समय कौन है भाई? 7 और 8 में कौन आया है पहले? तो 7 आया है भैया, 7 आया है। तो 7 में A1 निकालने के लिए 7 में 30 की गुणा कर दो, बस 30 सत्ते 210 हो जाएगा। 30 सत्ते 210 अर्थात प्रथम समय में 30 की गुणा होती है, सही है। अब यहां पर समझते हैं कि A2 क्या है। मेरे प्यारे साथी जो A2 होता है वो दिया हुआ कोण होता है, अर्थात A2 होता है गिवन एंगल, दिया हुआ कोण। बात समझ में आ रही है? तो A2 दिया हुआ कोण है, इसका अर्थ हो गया कि प्रश्न में कितना दे रखा है कोण? 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो गया। अब ध्यान से समझना, परेशान मत होना, मैं इस टाइप के बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, जब तक तुम्हारे यहां सेट नहीं कर दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और तुम बेवजह कोई कमेंट कॉपी वॉपी अभी कुछ मत करो, बस समझ लो। अब यहां पर आप लोग कहोगे कि ये प्लस भी लग रहा है और माइनस भी, ये क्या बात है जी? प्लस और माइनस दोनों क्यों लगा रखे हैं? तो ऐसा समझो, मैंने तुमसे यो ना कही कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। तो 2 बार में जब तुम पहली बार वाली वैल्यू निकालोगे, कौन सी वाली गुड्डा? पहली बार वाली वैल्यू निकालोगे तो मेरे प्यारे गुड्डा तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। और जब तुम लोग मेरे प्यारे गुड्डा दूसरी बार की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें प्लस करना पड़ेगा। पहली बार की वैल्यू के लिए माइनस करना पड़ेगा, दूसरी बार की वैल्यू के लिए प्लस करना पड़ेगा। मेरे प्यारे गुड्डा इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस और प्लस इसलिए है। अब यहां पर इस इक्वेशन को रख दो, तो ये 2/11 है, एक नंबर है डायरेक्ट लिख दिया 2/11 है। ब्रैकेट में कितना? A1 कितना है? 210, तो ये 210 हो गया। पहली के लिए माइनस कितना? 45, बस इतना सा काम करना। और दूसरी में केवल एक चेंज है, एक बदलाव है कि यहाँ 2/11 सेम है सब कुछ, बस इतना कर देना। ये 210 माइनस 45 है, तो इसे 210 प्लस 45 कर देना, 210 प्लस 45 कर देना। इन दोनों समीकरणों को शॉर्टकट में सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से सुनना, अभी बताऊंगा 30 कहां से आया है। तो ये आ जाएगा 2/11 गुणा 210 में से 45 गए तो 165, और 165 है 11 से 15 बार काट दो, 15 दूनी 30 मिनट आएगा, 30 मिनट। अर्थात पहली वाली वैल्यू में जोड़ कर लिख दो, 30 मिनट का मतलब है 7:30। इसका अर्थ है कि 7:30 की बात हो रही है। मेरे सभी प्यारे साथी यहां तक बताएंगे। छोटी सी चीज है, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, परेशान नहीं होना। अपने आप ही की जी समझ नहीं आया, अभी कमेंट नहीं करनी है, मुझे पता है अभी तुम्हें समझ में नहीं आया, ये पता है मुझे, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। सुनो ध्यान से, ये आया यहां पर 2/11 और गुणा कितना? 210 में 45 जोड़ दो तो 255 हो गया।
255 दूनी 510/11, 510/11 का मतलब होगा 46 सही 4/11 मिनट। काट पीट करके देख लेना, 510 में तो 11 से भाग हर आदमी दे लेगा ना भाई। 510 में 11 से भाग, 11 चौक 44, बच गए कितने 7, उतारी 0, 11 छिक्के 66, बच गए 4, तो 46 सही 4/11। अर्थात जवाब हुआ 7:46 सही 4/11 मिनट। 7:46 सही 4/11 मिनट। मैं दोबारा से बताऊंगा, फिर से सुनो, मैं रिपीट करूंगा एक एक शब्द को। मुझे पता है हल्का सा स्तर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि 6 के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, एक बार ध्यान से समझना, कोई भी कॉपी नहीं करेगा अभी, कोई भी व्यक्ति क्लास में अभी प्रश्न को कॉपी नहीं करेगा। मैंने आपसे कहा एक इक्वेशन होती है 2/11 और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। मेरे प्यारे वीर, A1 हमेशा क्या होता है, क्या बताया था, जो भी प्रथम समय होगा, प्रथम समय में 30 की गुणा कर देना, आपको A1 मिल जाएगा। प्रथम समय में 30 की गुणा कर देना, आपको A1 मिल जाएगा। तो इस प्रश्न में A1 का मान कितना हुआ, A1 का मान हो गया 5 में 30 की गुणा। 5 में 30 की गुणा कर दी तो मुझे